लगान 2001 में बनी हिंदी चलचित्र है। लगान उर्फ लगान वंस अपन अ टाइम इन इंडिया हिंदी चलचित्र इस 2001 में भारत में प्रस्तुत की गई थी। यह फिल्म आशुतोष गौरीकर की मूल कथा पर आधारित है, जिसका उन्होंने ही दिग्दर्शन किया है। आमिर खान इसके सहनिर्माता होने के अलावा मुख्य अभिनेता भी है। साथ में ग्रेसी सिंह, रचेल शी और पॉल बिकथॉर्न ने पात्र निभाए हैं। लगान वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया का पोस्टर निर्देशक आशुतोष गोवारिकर, लेखक आशुतोष गोवारिकर, पटकथा आशुतोष गोवारिकर, निर्माता आमिर खान, रीना दत्ता, अभिनेता आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रैचेल शैली, पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुलय, कुलभूषण खरबंदा, रघुवीर यादव, राजेंद्र गुप्ता, संगीतकार आर रहमान। फिल्म रानी विक्टोरिया के ब्रिटानी राज की एक सूखा पीड़ित गांव के किसानों पर कठोर ब्रिटानी लगान की कहानी है। जब किसान लगान कम करने की मांग करते हैं, तब ब्रिटानी अफसर एक प्रस्ताव देते हैं। अगर क्रिकेट के खेल में उनको गांव वासियों ने पराजित किया तो लगान मांग स्वीकारने के बाद गांव निवासी पर क्या बीतती है, यही इस फिल्म का चरित्र है। इस फिल्म की समालोचनात्मक सराहना के अलावा इसको कई देसी और विदेशी पुरस्कार भी मिले हैं। ऑस्कर के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए नियुक्त की गई यह तीसरी हिंदी फिल्म है। इससे पहले मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे नियुक्त किए जा चुके हैं। इस 2001 की यह बहुत लोकप्रिय फिल्म रही। इस 2007 तक इसकी डीवीडी की बिक्री सबसे अव्वल थी। यह फिल्म 19वीं सदी में बसी अंग्रेज राज के दौर की एक कहानी है। चंपानेर गांव का निवासी भुवन एक हौसलामंद और आदर्शवादी नौजवान है। मध्य प्रांतों की अंग्रेज छावनी के सेनापति कैप्टन रसल के साथ उसकी नहीं बनती थी। अंग्रेजों ने जब साल का लगान दुगना वसूलने का आदेश दिया, तब राजा पूरन सिंह से लगान माफ करवाने की विनती करने गांव वाले भुवन के साथ ब्रिटिश छावनी गए। वहां राजा ब्रिटिश अफसरों का क्रिकेट का खेल देख रहे थे। जब एक अफसर ने एक गांववासी को गाली दी तो भुवन अफसरों से झगड़ पड़ा और क्रिकेट के खेल की बराबरी गिल्ली डंडा से की। राजा के समक्ष भुवन ने कठोर लगान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। कैप्टन रसल को यह पसंद नहीं आया और उसने भुवन को क्रिकेट खेलने की चुनौती दी। जीते तो साल भर का लगान माफ, हारे तो लगान तिगुना। गांव वाले तो इस चुनौती से मुकरना चाहते थे, मगर कैप्टन रसल ने ये फैसला सिर्फ भुवन के हाथों में सौंपा। चुनौती को और बढ़ाते 3 साल का लगान माफ करने का भी लालच दे दिया। भुवन ने मैदान पर द्वंद्व का न्योता स्वीकार कर लिया। अब सारा चंपानेर मानो भुवन को सूली पर चढ़ाना चाहता था। सबकी जिंदगी तो अब तबाह होने जा रही थी, मगर भुवन के लिए तो जब तक सांस तब तक आस। कई सालों से सूखा चल रहा था, आखिर 1 साल का लगान भी तो कहां से भरते। और फिर कैप्टन रसल भी तो चुनौती से नहीं हटने वाले थे। अगवानी करते हुए भुवन ने लकड़ी का बल्ला और गेंद बनाए। कुछ गिने चुने लोगों का दल छोड़कर सारा गांव भुवन के खेल पर हंस रहा था। क्रिकेट सीखने यह दल चोरी छुपे छावनी पर जाने लगा। वहां कैप्टन रसल की बहन लिजाब ने उनको झाड़ियों में छिपे देख लिया। उसे अपने भाई का गांव वासियों से व्यवहार पसंद नहीं आया। वह गांव के खिलाड़ियों को गांव के नजदीक मैदान पर क्रिकेट सिखाने लगी। हिंदी भाषांतर के लिए एक नौकर भी छावनी से अपने साथ ले आती। अब गांव के लोगों में भी उत्साह दिखने लगा और आखिर 10 खिलाड़ी तो बन गए। एक दिन खेलते वक्त गेंद कचरा के पास गिरी। कचरा गांव का अछूत सफाई सेवक था। लौटाते वक्त उसने गेंद इस तरह घुमाकर फेंकी कि भुवन दंग रह गया। गांव की टीम को 11वां चयन मिल गया, मगर गांव वाले एक अछूत को किस तरह अपनाते। वे तो उसे छूते तक नहीं। गांव और सदियों से चली इस परंपरा की भुवन ने आलोचना की। भुवन के भाव भरे शब्दों से गांव के निवासी मान गए। आखिर मुकाबले का दिन जागा। सारे प्रांत से लोग खेल देखने आए। कैप्टन रसल के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद थे। खेल 3 दिनों का निश्चित किया गया था। गांववासियों ने पहले गेंद फेंकना शुरू किया। उनका श्रीगणेश अच्छा हुआ। जल्द ही एक रनआउट से विकेट गिरी। गोली की अनोखी गेंद फेंकने की अदा से घबराकर एक और गोरा खिलाड़ी आउट हुआ, मगर ब्रिटिश खिलाड़ी भी कम न थे। धीरे धीरे वे पारी संभालते गए। अचानक कचरा गेंद घुमाने से रहा।
लाखा ने तो कई चभी ग्वाए। पहले दिन के अंत में गोरी टोली हावी थी। उस रात लिजाब्थ ने छावनी में लाखा को टन रसल से मिलते देख लिया। अब पता चला कि लाखा गांव वालों से गद्दारी कर रहा था। लिजाब्थ गांव वासियों को क्रिकेट की तालीम देती थी। यह बात टन रसल को बता दी। यह भी बताया कि चभी जानबूझकर ग्वाए। जब गांव वासियों को पता चला तो लाखा की खाल उधेड़ना चाहते थे। उनसे भाग निकले। लाखा ने गांव के मंदिर में पनाह ली। लाखा ने कबूल किया कि भुवन से जलन के कारण उसने यह धोखेबाजी की। वह भी भुवन की तरह गौरी को चाहता था, मगर गौरी भुवन को पसंद करती थी। एक मौका और लाखा को दिया गया।